नमस्कार। आज हम अपना 14 चैप्टर पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो कोई भी हम वाक्य लिख देते हैं, तो जैसे कि हम आगे बताएं आपको। तो जैसे आपने देखा लेटर, लेटर से वर्ड बनता है, जैसे कि आप देख रहे हो, और वर्ड से सेंटेंस बनता है। और वाक्य के कोई भी वाक्य में लिखूं, मैंने लिखा राम इज ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। तो मैंने ये वाक्य लिखा, लेटर ABCD और उससे वर्ड बनता है, वर्ड से वाक्य बनता है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ड। तो ये आपका सबसे पहले बनेगा क्लोज। इसका अर्थ आपको समझ में आ रहा है, तो इसको कहेंगे हम सेंटेंस। तो एक एक शब्द का अलग अलग कार्य होता है। तो ये आपका हो गया नाउन, ये हो गया आपका वर्ब, आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कलेक्टिव। तो सभी शब्दों का अलग अलग वाक्य में कार्य होता है, उस हिसाब से बांट दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो लेटर जो कि मैंने पहले आपको पढ़ाया, लेटर से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस। तो एक एक शब्दों को, एक एक शब्द का अलग अलग कार्य, तो इस सबसे बांट देते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ग्रामर शुरू हो जाती है। तो आज हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। तो देखिएगा, इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, 8 भागों में, लेकिन 9 हो गए आजकल। इट द वर्क दैट डू इन अ सेंटेंस। मेन तो 8 ही होते हैं, एडजेक्टिव को दोबारा इसके अंदर शामिल किया जाता है। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश वर्ड्स, यानी शब्द आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, 8 भागों में बांटे गए हैं। अकॉर्डिंग के अनुसार, दे वर्क दे डू, जो काम करते हैं इन अ सेंटेंस, सेंटेंस यानी वाक्य में। ईच पार्ट इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। उसे ही प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो पहला है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब, छठा है प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। फिर नौवा है डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स के अंदर आर्टिकल और 8 एडजेक्टिव शामिल किए जाते हैं। डिटरमिनर्स तय करते हैं किसी चीज को। आप देखिए, एडजेक्टिव के 10 भाग होते हैं, जिसमें एडजेक्टिव क्वालिटी और प्रॉपर एडजेक्टिव को निकालकर 8 भागों को इसमें शामिल किया गया है। तो इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द वर्क डे इन अ सेंटेंस। ईच पार्ट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो आइए आगे हम देखते हैं कि क्या करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा राम इज ए गुड बॉय, किसी का नाम रख देना तो क्या हो जाता है, नाउन होता है। अगर हम किसी का नाम रखते हैं, मैंने किसी का नाम रखा, किसी नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, उसको क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। निसंज्ञा। दूसरा वाक्य मैंने लिखा ही इज ए गुड बॉय। देखिए यहाँ पर मैंने किसी का नाम नहीं लिखा, तो नाउन की जगह जो शब्द काम में आता है उसको कहते हैं प्रोनाउन। हिंदी में इसे कहा जाता है सर्वनाम। अब आगे आप देखिए, तो किसी का नाम नहीं आया, संज्ञा के नाम के स्थान पर आ गया, तो ये हो गया प्रोनाउन। मैंने आपको पहले बताया था, इज ए मार्क को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। ए होती है आर्टिकल। तो ये भी बॉय भी किसी लड़के को कहा जाता है, ये भी हो जाएगा आपका नाउन। अगर हम किसी की प्रशंसा करते हैं, लड़का अच्छा है, तो उसको हम कहते हैं, किसी के गुणों का बखान करते हैं, तो उसको कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ। अगर हम किसी की क्वालिटी, किसी में क्वालिटी, तभी उसकी प्रशंसा करते हैं, तभी इसको कहा जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। रंग रूप में कैसे उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो लड़की की प्रशंसा कहते हैं एडजेक्टिव। अब वो अच्छा है, तो वो कितना अच्छा है, तो उसको हम कहते हैं, उसकी एडजेक्टिव की भी जो क्वालिटी बताता है, तो उसको कहते हैं हम एडवर्ब। अब आप देखिए, किसी का नाम नहीं आया यहाँ पर, तो इसको हम कहेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन बेसिकली आप देखिए, पर्सनल ही, शी, इट, यू, दे, वी और आई। तो ये 7 जने पर्सनल प्रोनाउन होते हैं।
ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ईज हो जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। वाक्य में आप देख रहे हो प्लेइंग मुख्य क्रिया है, मैंने आपको पहले बताया था। तो ये हो जाएगा मेन वर्ब, और ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। देखो किसी का नाम आया है तो इसको कहा जाता है प्रॉपर नाउन यानी नाउन। नाउन का एक और भाग है जिसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन कहा जाता है। इट्स ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। मेन काम क्या कर रहा है, वो खाने का कर रहा है। क्विकली वो खाता है, तो किस तरह से खाता है, क्विकली तरीका क्या है, तो उसको हम कहते हैं एडवर्ब। उसके तरीका क्या है खाने का, तो वो एडवर्ब तभी तो कहा जाता है। वो एडवर्ब खुद की भी और वर्ब की भी और एडजेक्टिव की तीनों की क्वालिटी दर्शाता है। तो किसी का नाम आ जाए प्रॉपर नाउन यानी नाउन, किसी का मैंने नाम रख दिया, यहाँ पर हमारे पास नाम नहीं था तो वो प्रोनाउन कहलाएगा। फिर आगे आप देखिए 6 में, यहाँ पर भी देख पर्सनल प्रोनाउन का भाग है, तो इसको हम कहेंगे प्रोनाउन। आर हो जाएगा आपकी हेल्पिंग वर्ब। कमिंग ये हो जाएगी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और आप देखिए फ्रॉम को हम कहेंगे प्रीपोजिशन। रांची कोई जगह का नाम है, तो कोई जगह के नाम को भी हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो देखो यहाँ पर किसी का नाम नहीं आया तो प्रोनाउन। इज हमारा 24 हेल्पिंग वर्ब होती है, कमिंग मेन वर्ब होती है। तो वर्ब दो तरह की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, आगे हम सीखेंगे। तो देखिए आप मैंने 2 वाक्य लिखे हैं आपके लिए। एक अलग अलग दो वाक्य कहना और दो की जगह एक ही कहो तो उसे कहा, तो ये काम करता है वो आपके इस काम में मदद करता है कंजंक्शन। तो देखिए मैंने ये 2 वाक्य को एक कर देता हूँ, राम एंड श्याम। जब ये बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया, तो इज ना आकर क्या आ जाएगा, आर ऑनेस्ट। ये सब इसकी क्वालिटी हो गई। और ये हो गया आपका एडजेक्टिव, ये हो गया आपका नाउन, और ये हो गया आपका नाउन। तो ये 2 वाक्यों को एक करता है तो उसको कहा जाता है कंजंक्शन। कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, ये आपके लिए हो जाएगा इंटरजेक्शन। ये अचानक से किसी खुशी के मारे जो प्रमुख शब्द निकले हैं, इसीलिए हो गया इंटरजेक्शन। यूँ किसी का नाम नहीं आया तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन प्रयुक्त करते हैं। तो हैव हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि आप देख रहे हो। स्टैंड, हैव स्टैंड, तो मैंने यहाँ पर स्टूड लिखा था, थर्ड फॉर्म आएगी स्टूड, तो ये मेन वर्ब हो गई। तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के 5 रूप हैं, ये आगे आपको समझा देंगे। फर्स्ट यानी किसी का नंबर दे दिया तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा, क्योंकि किसी में क्वालिटी है, किसी की गुणों को बखान किया हमने कि वो फर्स्ट आया, उसमें काबिलियत है, लेकिन ये नंबर दे जाए तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो आप देखिएगा, तो ये 8 भाग है, इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब, छोटे छोटे शब्दों को प्रीपोजिशन कहा जाएगा, किसी का नाम लेने के लिए प्रोनाउन कहा जाएगा। 2 वाक्यों को एक करना कंजंक्शन। तो इस तरह से ग्रामर शुरू होते हैं, एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में इतना ही। ओके, थैंक यू।